आज चैप्टर 3 के अंतर्गत इकोनॉमिक्स में हम लोग जो चर्चा कर रहे थे पॉवर्टी एंड चैलेंज। तो पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या है, फिर पॉवर्टी के क्या कारण हैं, उन सारे कारणों की हम लोगों ने विशद चर्चा की है। फिर पिछले दिन की कक्षा में हमने यह भी कहा था कि आखिर पॉवर्टी यानी गरीबी को दूर कैसे किया जाए। तो हमने आप सबको बताया था कि जितने भी कारण हैं, यानी गरीबी के जितने भी कारण हैं, उन सभी कारण को यदि हम उलट दें तो वही गरीबी के उपाय बन जाएंगे, दूर करने के, गरीबी दूर करने के उपाय बन जाएंगे। जैसे जनसंख्या वृद्धि, इसको उलट देना है तो जनसंख्या में कम करना, नियंत्रण करना। बेरोजगारी, तो बेरोजगारी को दूर करना, यानी रोजगार का अवसर सृजित करना। फिर है कि और जो कई कारण है, फार्म्स इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करना, इसका अभाव है तो इसकी आपूर्ति कर देना, ज्यादा प्रचुरता के साथ एस्टेब्लिश करना ताकि अधिक से अधिक रोजगार का अवसर होगा। उत्तम टेक्निक का यानी डेवलप टेक्निक का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है तो उसको क्या करना है, उसको प्रोवाइड करना है। फिर हमने कहा था कि ये जो गरीबी के जो कारण है उसमें पुअर हेल्थ भी था। तो पुअर हेल्थ को क्या करना है, बैलेंस डाइट लेकर के उसका पुअर हेल्थ को दूर करना है। फिर उसी प्रकार से हमने कहा था कि इलिटरेसी गरीबी का कारण, तो गरीबी कारण को मिटाने के लिए क्या करना था, ज्यादा एजुकेटेड करना। तो यानी बताने का तात्पर्य यह है कि जो भी इसके कारण हैं, उन कारणों को यदि हम दूर करें तो वही उसका उपाय हो जाएगा, गरीबी को दूर करने का, भूखमरी को दूर करने का उपाय हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ये सामान्य रूप से, सहज रूप से हर किन्हीं को इसको टेकअप कर लेना चाहिए, किंतु सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं गरीबी को दूर करने के लिए, उसको कम करने के लिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकारी माध्यमों से ऐसे ऑल दोज फैमिली हु आर अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन, government is trying to provide more and more facilities for the betterment of the people, those who are especially below poverty line, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रही है जनसंख्या, उसके उत्थान के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए, उसकी गरीबी को दूर करने के लिए, कम करने के लिए सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसको हम संक्षिप्त में चर्चा करना पसंद करेंगे। तो PMRY याद रखिए,
रखिएगा कि जो भी नए स्कीम को लॉन्च किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, उसमें नेताओं का बढ़ चढ़ के हिस्सा होता है। क्यों? इसलिए कि फिर आप कहेंगे कि आजादी आप डिबेट करने लगे, इसलिए क्योंकि इसमें बंदरबाट ज्यादा होने लगता है। जिस संबंधित व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए, वो सही मायने में नहीं मिल पाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया था कि केंद्र से यदि 100 पैसे जनता की सेवा के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसमें से मात्र 15 पैसे ही सही जगह पर रुपया पैसा पहुंच पाता है। किंतु मैंने खंडन किया था कि भाई साहब 15 पैसा नहीं, हमारा जो अनुमान है, आंकड़ा है, वो लगभग 11 पैसे ही हैं। तो जब प्रधानमंत्री तत्कालीन इस प्रकार से स्वीकार कर सकते हैं और पब्लिकली कह सकते हैं कि 100 पैसा में 85 पैसा ऊपर ही बंदरबाट हो जाता है, ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले होते हैं, कहते हैं ऐसे जीते हैं जो जीने वाले होते हैं। तो भला कितना व्यापक भ्रष्टाचार सरकारी तंत्र में है, कल्पना कर सकते हैं आप। यही कारण है कि देश को आजादी दिलाने के लिए देश के पैट्रियोटिक देशभक्तों ने अपनी प्राणों की कुर्बानी की, किंतु कुछ ईमानदार नेताओं को छोड़कर बाकी इस प्रकार से अपनी निकृष्ट मानसिकता के वशीभूत जो लूट खसोट का काम करता है, देश की जनता को ऐसे नेताओं से सख्त घृणा हो रही है। यह बात अलग है कि वर्तमान की सरकार इस प्रकार से करप्शन को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बहुत हद तक यह दूर भी हुआ है, नए टेक्निक्स को प्रयोग में ला रहे हैं, जिसके माध्यम से इस प्रकार का लूट खसोट का कार्य नहीं हो। जैसे अभी आधार कार्ड से जोड़ दिया गया, गवर्नमेंट की ओर से सब्सिडी दिए जाते थे, किंतु ऊपर ही उड़ जाता था, सामान्य व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता था। आज आधार कार्ड के माध्यम से सबको लिंक कर दिया, व्यक्ति के स्वयं के खाता में वो राशि पहुंच जाती है। अब कैसे करप्शन कीजिएगा, अब कैसे लूट खसोट कीजिएगा? ढेर सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए, कदम उठाए गए हैं, जिसके माध्यम से प्रयास किया गया है कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार जहां कहीं भी है उसको जड़ से समाप्त कर देना है और पूर्ण रूप से पारदर्शिता को प्रस्तुत करनी है। मैं प्रशंसा करता हूं वर्तमान सरकार की, जिन्होंने इस प्रकार के कदम उठा करके जन सामान्य को 100% सहायता करने का कार्य के लिए जो बीड़ा उठाया है, उसमें बहुत हद तक उन्हें सफलता मिल भी रही है। पब्लिक खुश भी है, जनता प्रसन्न भी है। तो उस पर हम लोग डिटेल्स में बाद में मौका मिलेगा तो बात करेंगे। किंतु ये जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, 1993 में ये लॉन्च किया गया था, जिसका लक्ष्य था टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी
स्वयं के स्तर पर रोजगार को क्रिएट करना, खास करके ऐसे व्यक्तियों के बीच जो अनएम्प्लॉयड हो, एजुकेटेड हो और अनएम्प्लॉयड हो, यूथ, ऐसे युवा के लिए इस प्रकार की योजना को लॉन्च किया गया। कितना उसमें एडवांटेजेस जन सामान्य को मिला, ये तो इट इज अनदर मैटर, किंतु प्रयास किया गया। तत्पश्चात विकास के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, जन सामान्य को, हेल्पलेस पीपल को अधिक से अधिक प्रोवाइड करने के लिए सुविधा, ढेर सारे कदम उठाए गए। किंतु कदम तो उठाए गए, सही जगह तक उसका 100% लाभ नहीं मिल पाया। इसीलिए वर्तमान की सरकार प्रयास कर रही है कि 100% लाभ मिले ऐसे लाभुक व्यक्तियों को। फिर उसके बाद है REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995। इसके अंतर्गत डिजिटल अपॉर्चुनिटी की बात हुई, स्पेशली दोज एरियाज which was related to rural and small towns, यानी सुदूर देहाती एरिया और छोटे छोटे शहरों से जुड़ा हुआ यह प्रोग्राम था। और इसमें लक्ष्य रखा गया था कि 25 लाख लोगों को रोजगार का अवसर मिले 10 वर्षों के अंदर में, जिसका भी उद्देश्य था गरीबी को दूर करना, कम करना। फिर उसके बाद SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो 1999 में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य था पुअर फैमिली को गरीबी रेखा से ऊपर लाना, जिसका जो हेल्प ग्रुप के माध्यम से, बैंक के क्रेडिट से और गवर्नमेंट के सब्सिडी के द्वारा इसको, इस योजना के तहत विशेष सुविधा का प्रावधान था। ये अब सब्सिडी की बात थी, पहले ऊपर ऊपर ही हो जाता था हिसाब किताब, किंतु आज देखिए एक एक पैसा का हिसाब जनता जानती, जनता के अकाउंट्स में डायरेक्ट पहुंचता है। जब अकाउंट्स खुलाने की बात हुई थी बैंक में, कुछ लोगों ने बहुत आलोचना की थी, किंतु बाद के कालखंड में लोगों ने, देश के नागरिक ने महसूस किया कि भाई प्रधानमंत्री के द्वारा जो इस प्रकार की योजना बनाई गई और इस प्रकार से आग्रह किया गया, बाध्य किया गया, यह 100% सही था। आज जनता सराह रही है, स्वीकार कर रही है। चलिए भाई, इसके बाद है PMGY, प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना, जो 2000 ईस्वी में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य था प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक प्राइमरी हेल्थ, फिर रूरल एरिया में आवास योजना, शुद्ध पेयजल और ऐसे सुदूर एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन, ताकि इन माध्यमों से भी गरीबी को दूर किया जा सके, साक्षर बनाया जा सके। फिर पुअर हेल्थ, जो हमने कहा था कि गरीबी के कारण है पुअर हेल्थ हुई, तो उसमें भी सुधार किया जा सके, तो इस योजना के अंतर्गत आता है। उसके बाद AAY, ये है, ये बात का है, अंत्योदय अन्न योजना, जिसका लक्ष्य था, आज भी है, देश के ऐसे सुदूर इलाके में, ऐसे पहाड़ी भूभागों में
जंगलों में, कंदराओं में जो व्यक्ति है, जो नारकीय जीवन जीने को विवश है, मजबूर है, जन सामान्य को वहां तक पहुंचना भी मुश्किल है, वहां तक, उस स्थान तक, मतलब पुअरेस्ट पीपुल ऑफ द कंट्री, ऑफ दिस कंट्री, वहां तक इस योजना के अंतर्गत सुविधा प्रदान कर उन्हें राहत प्रदान करना, अन्न की आपूर्ति करना, ताकि खाद्यान्न के रूप में इस प्रकार की चिंता न बनी रहे। इस पर भी हम लोग फिर बाद में और आगे डिटेल्स में देखेंगे। फिर उसके बाद है NREGP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसको लागू किया गया, प्रारंभ किया गया 2005 में, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि 100 दिन, 365 दिन में ऐसे गरीब परिवार में 100 दिन कम से कम रोजगार का अवसर दिया जा सके, और साथ ही यानी प्रत्येक हाउस होल्डर को, प्रत्येक परिवार को नए भी काम मिलेगा तो भी मिलेगा। इसमें भी जो बंदरबाट हुआ वो देश की जनता जान रही है, किंतु क्योंकि आपकी पुस्तक में इतना ही है, बाद का जो प्रोग्राम्स है, जो मोस्ट आइडियल है, हमने आधार कार्ड की बात की थी, हमने बैंक खोलाने की बात की है, ये सारे जो माध्यम हैं और बाद के और प्रोग्राम्स हैं जिसके तहत गरीबी को दूर करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारी बातें, किंतु आपकी पुस्तक में इतना ही देखना था। तो मेरा बताने का तात्पर्य ये है कि गरीबी को दूर करने का, कम करने का, जो हमने पिछले दिन बताया था कि जो भी कॉजेज हैं, उन कॉजेज को आप यदि उलट दें तो वो सारे उपाय हो जाएंगे, और साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए ये गरीबी को कम करने के लिए, इस पर चर्चा हुई। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे इसी में कि भविष्य की क्या चुनौतियां हो सकती है। ये बात अलग है, अभी कुछ हद तक डाइवर्ट सरकार को होना पड़ रहा है मजबूरी में, चाइना की गलत नीति के कारण। आज देखिए वर्तमान देश यानी भारत की सरकार की जो वर्तमान पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी खास करके, इतना गजब का है कि जहां चाइना एक बराबर धकियाने का कार्य करता था, 62 में बहुत जमीन हड़प लिया, अब धीरे धीरे भारत उस जमीन पर कब्जा कर रहा है, क्योंकि भारत जानता है ये चाइना को यदि और आगे तक हम नहीं धकिया देंगे तो जितना हमारी जमीन को कब्जा किया वो और बढ़ाते चला जाएगा, क्योंकि उसकी नीति बहुत खराब है। और दुनिया भी जान रही है। यही कारण है कि आज भारत के साथ स्वर से स्वर मिला करके चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के न केवल ऑस्ट्रेलिया है, न केवल इजराइल है, न केवल जापान है, न केवल इंग्लैंड है, बल्कि अमेरिका भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। और आपको आश्चर्य लगेगा कि चाइना का भी जो बॉर्डर पड़ता है वो रसा के बॉर्डर से जुड़ता है, तो वहां भी उसकी गलत नीति के कारण चाइना भी रसा भी बौखला गया। और रसा ने कल ऐलान कर दिया है कि भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का गलत स्टेप उठाने का दुस्साहस चाइना किया तो चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रशिया भी भारत के साथ रहेगा। और यानी भाव यह है कि ये डिविएट किया जा रहा है कि भारत का विकास हो, गरीबों का ज्यादा से ज्यादा
उत्थान हो, गरीबी दूर हो, ताकि और अधिक तीव्र गति से भारत आगे बढ़े। तो इसमें जो ये व्यवधान यानी डिस्ट्रैक्शन का कार्य किया जा रहा है, डिस्टर्ब करने का कार्य पड़ोसी राष्ट्र की एक कुत्सित नीति है। वो जानता है कि आने वाले समय में भारत दुनिया का सिरमौर बनने वाला है, इसीलिए पहले ही इसको डिस्टर्ब करो। कठपुतली ललबबुआ पाकिस्तान वगैरह है तो उसको उकसाते रहता है, अपने भी पहल करने लगा है। तो भाव यह है कि फॉरेन करेंसी पॉलिसी भी वर्तमान में देश की सरकार की ऐसी नीति है, आज दुनिया सराह रही है भारतीय नीतियों को और सहयोग देने के लिए तत्पर है, उद्यत है, ताकि ऐसी कोई समस्या यदि आती है तो दुनिया उसको सहयोग करे और भारत आगे बढ़े। निरंतर इसका प्रयास हो रहा है, किंतु इतना होने के बावजूद देश के हर व्यक्ति का, खास करके गरीब लोगों का कल्याण हो, इसके लिए निरंतर जो वर्तमान सरकार है कार्यरत है और विभिन्न प्रकार का स्टेप्स के माध्यम से गरीबी को दूर करने का प्रयास किया गया। ये बात अलग है कि ये बाहरी देशों का एक दो देश ऐसा है जिसकी गलत नीतियों के कारण भारत डाइवर्ट हो रहा है, किंतु अपने केंद्र बिंदु में गरीबों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास जारी है। ये इस प्रकार की विषम परिस्थितियों के बावजूद इसी से भारत की दूरदर्शिता का स्पष्ट पता चलता है। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।